इसी साल अगस्त का महीना था, विधानसभा का सत्र चल रहा था। अचानक से समाजवादी पार्टी की बागी विधायक, जो योगी आदित्यनाथ में और बीजेपी में बहुत ज्यादा अपनी संभावनाएं तलाश रही थी, अचानक से अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर योगी सरकार की वाहवाही करने लगती है। यह उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और वो भी वो जिसे लॉ मेकर कहा जाता है, कभी भी ऐसे हत्याकांड को जायज नहीं ठहरा सकता जो पुलिस की मौजूदगी में हुआ हो और जिसमें सरकार को शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो विधानसभा के अंदर किया गया। उसके बाद उठी थी समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव, जिनके पति की हत्या बिल्कुल राजपाल हत्याकांड के स्टाइल में उससे भी 10 साल पहले की गई थी। उससे पूरा माहौल गर्मा गया था। एक बार फिर से वही विधानसभा का सत्र, वही विधानसभा, वही सामने बैठे लोग, और विजमा यादव ने जब अपनी आवाज उठानी चाहिए तो किसी और ने नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या महिला विधायक को बोलने नहीं दिया जाएगा और बिना ज्ञान के क्या कुछ भी बात कहकर उन्हें चुप करा दिया जाएगा। विजमा यादव वाले मामले पर विजमा यादव को शांत कराने के लिए जो सतीश महाना ने कहा है, उसे जरूर न केवल आपको सुनना चाहिए बल्कि उसकी हकीकत भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार विजमा यादव वाले मामले में सतीश महाना ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सियासी भूचाल आया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हर बार हमने अमूमन देखा कि जब जब विजमा यादव खड़ी होती है तो बीजेपी और खासकर सरकार बेचैन नजर आती है, और बेचैन की होनी भी चाहिए, क्योंकि विजमा यादव वाला जो मसला है दोस्तों, उसमें खास बात यही है कि विजमा यादव वाला मसला बहुत अलग तरीके से उठा है। ऐसे में इस बार फिर से विजमा यादव ने उदयभान करवरिया, जिसे कोर्ट ने न केवल दोषी माना बल्कि उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसकी रिहाई का मुद्दा विजमा यादव ने उठाया और अपनी भी सुरक्षा का दावा किया। यह सवाल सरकार से पूछा जा रहा था। अचानक से सतीश महाना, जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो विजमा को बिठाने के लिए, जी हां, समाजवादी पार्टी की महिला विधायक को चुप कराने के लिए कहते हैं। कई दफा मामला उठ चुका है। कई दफा मामला उठने का मतलब क्या होता है? जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक बार बार यह मुद्दा उठना चाहिए। इसका कोई मतलब थोड़ी ना है कि विधानसभा में कोई ऐसी कार्रवाई है कि एक बार ही उठेगा मुद्दा, दूसरी बार उठेगा नहीं। पहले सुनिए कैसे सतीश महाना पल्ला झाड़ रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, जरा सुनिए पहले। बस मेरे पति के हत्या कई बार ये बात आ चुकी है, वो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का उसमें निर्णय देखिए आपका। अब देखिए, पहले मैं इतना ही क्यों दिखा रहा हूं, कई बार ये बात आ चुकी है। कई बार ये बात आ चुकी है। जैसे ही विजमा यादव ने अपने पति के बारे में बात की और उदयभान करवरिया पर लुटाया गया योगी सरकार का प्यारी, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बकायदा साक्ष्य दिखाऊंगा। उदयभान करवरिया पर योगी सरकार की तरफ से लुटाया गया जो मोहब्बत थी, उसके एवज में सवाल पूछा। सतीश महाना को दिक्कत हुई, उन्होंने शांत कराने के लिए कह दिया। कई दफा यह उठ चुका है और फिर पूरा मामला अदालत की तरफ ले गए। अदालत को लेकर जो टिप्पणी कर रहे थे उसे जरा सुनना चाहिए। उसमें सजा हो गया, वो हाई कोर्ट में चल रहा है। आप हाई कोर्ट में अपना जाइए, देखिए माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी सीट पे जाइए। नहीं, मैं बीच में कुछ नहीं सुनूंगा, ना बीच में खड़े हो किसी चीज को लिखा जाएगा। आप सुन लीजिए सर, हाई कोर्ट ने सजा दी। तो हाई कोर्ट ने सजा दी उनको, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें सतीश महाना कहीं भी गलत साबित नहीं होते। यकीन मानिए यह बात पूरा निकल कर आया था, यह पूरा मसला था। उसके बाद उदयभान करवरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इसके आगे सतीश महाना ने इस पूरे मामले को सिर्फ अदालत के खाते में डाल दिया, जबकि वहीं खड़े होकर विजमा यादव ने सतीश महाना की तरफ से बोले गए इस सफेद झूठ की पोल खोल दी। कैसे, जरा सुनिए। ना हाई कोर्ट दिया जमानत, ना सुप्रीम कोर्ट दिया। सरकार ने 1 महीना का पैरोल दिया कपिल करवरिया जी को कि बेटी की शादी है। बेटी की शादी हो गई, सरकार नहीं छोड़ दी, कोर्ट छोड़ती है। कोर्ट नहीं छोड़ा सर, सरकार ने छोड़ा है, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। बिना कोर्ट के छोड़े। अब सुन रहे हैं आप, ये है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। इनको जानकारी सिर्फ उतनी ही थी जितनी सरकार का सपोर्ट कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो उनको कैसे पता था कि उदयभान करवरिया, हो सकता है एक तो पूरी जानकारी ना हो, ये होता है ना, हर कोई गूगल थोड़ी ना होता, तो पूरी जानकारी नहीं होती तो कह देते कि इस पर चर्चा कर ली जाएगी, बाद में कर ली जाएगी, शांत करने के लिए कुछ भी कहते। लेकिन एक फैक्ट पर वो हर चीज की लानत मलानत होती चली गई। कैसे? पहला उन्होंने कहा कि उदयभान करवरिया को कोर्ट ने सजा दी, बिल्कुल सही बात, उम्र कैद की सजा उन्होंने सुनाई। उसके बाद कह रहे हैं कि
अदालत छोड़ती है, सरकार नहीं छोड़ती। तो सतीश महाना जी हो सकता है व्यस्त हो, भाई विधानसभा अध्यक्ष हैं, कई काम आपके ऊपर भी हैं, आप भी खुद एक विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हैं, आप पर भी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, तमाम चीजें। इन सब के बीच कुछ मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब आप उस पद पर, उस कुर्सी पर बैठे तो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, निष्पक्ष होकर बातों को रखें। और जब ऐसा संवेदनशील मामला हो किसी हत्याकांड से जुड़ा हुआ, तो उसमें फैक्ट से हेरफेर ना करें या छेड़खानी ना करें। अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए अपने उस ज्ञान को जो आशंकित हो उसको उस पर चुप्पी साधे रखिए, लेकिन कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधानसभा में बोली गई एक एक बात आधिकारिक होती है। साहब को पता ही नहीं था कि उनकी सरकार ने एक हत्यारे पर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक हत्यारे पर प्यार लुटाया है, जिसे कोर्ट ने कन्विक्टेड किया, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन योगी सरकार उसकी उस उदय भान करवरिया का शराफत का सर्टिफिकेट ले लेकर घूम रही थी। हां, अभी राजूपाल हत्याकांड वाले मामले पर जब वो अतीक और अशरफ हत्याकांड जो पुलिस वालों के सामने हुआ, जिसमें योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए, वाकई शर्मिंदा होना चाहिए, जब वो राजूपाल हत्याकांड पर पूजा पाल योगी सरकार की पीठ थपथपा रही थी, तब इन्हें असंवैधानिक नहीं लग रहा था, तब इन्हें फैक्ट याद नहीं आ रहे थे। तब भी कह सकते थे कि पूजा पाल को इस हत्याकांड पर किसी भी कीमत पर तारीफ नहीं करनी चाहिए। आप विधायक हैं, वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 3 लफंगों ने अतीक और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या की, तब वहां उन्होंने रोका नहीं, उस पर रोकने का समय नहीं था इनके पास, लेकिन विजमा यादव को रोकने का समय था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का प्यार उस उदयभान करवरिया पर लुट रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबर दिखा देता हूं, अभी की खबर नहीं है, साल 2024 की खबर है। सबसे पहले इस खबर पर आइए, ये पढ़िए। AK-47 से 3 कत्ल और पौने 9 साल की उम्र कैद, बाहुबली नेता उदयभान करवरिया की रिहाई की कहानी। तारीख भी दिखा देता हूं कब की, 23 जुलाई 2024। जी हां, 23 जुलाई 2024 को उदयभान करवरिया का जो मामला निकल कर आया था, जब योगी सरकार ने प्यार लुटाया था, उस वक्त आज तक की रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या कहती है खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपको तो जानकारी नहीं थी। सजा सुनाए जाने से 3 साल पहले ये पकड़े गए, जेल चले गए थे। 30 जुलाई 2023 तक इनके जेल में बिताए दिन की कुल गिनती थी 8 साल 9 महीने 11 दिन। ठीक है, अब चूंकि उम्र कैद की सजा थी तो काटनी पूरी उम्र जेल में थी, लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि इनका आचरण बहुत अच्छा है। यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा आचरण अच्छा है, हो सकता है मुलाकातें होती हों, बातें होती हों। उदयभान करवरिया के आचरण में बहुत शालीनता देखी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जेल में भी शरीफों की तरह रहे, जेल ने खुद इनकी शराफत का सर्टिफिकेट दिया। डीएम साहब ने भी रिपोर्ट दे दी कि इनको जेल में से आजाद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए, जिस प्रदेश का मुखिया किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो दोषी है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, कुछ भी हो, अगर उस पर प्यार लुटाएंगे तो क्या हिम्मत जेल प्रशासन की और क्या हिम्मत डीएम की, उन्हें तो शराफत का सर्टिफिकेट देना ही होगा। योगी आदित्यनाथ, आप उस वक्त कहां थे? यह आपकी ही तरफ से, आपकी ही सरकार की तरफ से उदयभान करवरिया को दिया गया सर्टिफिकेट है शराफत का, जिसमें उदयभान करवरिया जिसे उम्र कैद की सजा दी गई थी, आपके डीएम और जेल प्रशासन उसे शराफत का सर्टिफिकेट दे रहे थे। आगे देखिए फिर क्या था। यूपी सरकार यानी कि योगी की सरकार ने इनकी रिहाई का फरमान राज्यपाल के पास भेजा। अब राज्यपाल भी क्या करते, रिहाई के फरमान पर दस्तखत कर दिया और हो गई रिहाई। जी हां, उम्र कैद की जो सजा थी ना, दी कोर्ट ने थी, लेकिन योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, मुखिया, संतों की सरकार की मुखिया, महिलाओं का सम्मान का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार के मुखिया की सरपरस्ती में चल रही सरकार के शराफती वाले सर्टिफिकेट की बाद राज्यपाल की दस्तखत से उसकी उम्र कैद की सजा खत्म हुई है। सतीश महाना जी, विजमा यादव का मामला बहुत गंभीर है। उदयभान करवरिया, वहां पर अतीक और अशरफ पर किसी सरकार ने प्यार नहीं लुटाया था, जैसा योगी सरकार चेहरे पर शराफत की चादर डालकर उदयभान करवरिया जैसे व्यक्ति पर प्यार लुटाती है। अदालत छोड़ती उदयभान करवरिया तो हम भी कहते कि अदालती मसला है, इस पर ऊंची कोर्ट पर जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही एक हत्यारे पर मेहरबान नजर आए तो सवाल तो पूछना बनता है, और उस महिला की जुबान, उसके सवाल आप बंद करना चाहते हैं विधानसभा के अंदर। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।